हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस IAS। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज है कैलेंडर की थर्ड क्लास, थर्ड और फाइनल क्लास। इसके आगे कैलेंडर की क्लास नहीं आने वाली। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियोस और दिए हैं, जिसमें हम लोग एक पहले वाली वीडियो में तो जो बेसिक्स थे कैलेंडर के वो देखे थे, प्लस साथ में जो कैलेंडर को एक स्पेसिफिक डेट होता है उसका कैसे दिन निकालते हैं, जो एग्जाम में पूछता है उसका कैसे दिन निकालते हैं एक स्पेसिफिक डेट का, उसका मेथड समझा था। सेकेंड वीडियो में जब एक डेट का दिन दिया हुआ रहता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरा डेट दिया रहता है उसका क्या दिन होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ना है तो प्लस करते थे और पीछे आना रहता है तो माइनस करते थे, बाकी दोनों में सेम प्रोसेस होता था। आज के वीडियो में हम लोग ईयर को चेंज करेंगे। अभी तक हमने पहले वाले में एक डेट रखा था, सेकेंड वाले में सेम मंथ और सेम ईयर के क्वेश्चंस किए थे। जो दो डेट हमने लिया था उसमें ईयर सेम रह रहे थे। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो जो दो वीडियो है उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से कंटिन्यू कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये सब लिंक्ड है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। मैं आपको कोई भी कोडिंग सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूलाज नहीं रटवा रहा हूँ, क्योंकि ये रीजनिंग है, आपके दिमाग से होना चाहिए, तो आपको मेथड पता होना चाहिए बस। ठीक है, सो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट ईयर के डेट्स के ऊपर देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको डेट भी अलग रहेगा, मंथ भी अलग रहेगा, ईयर भी अलग रहेगा। जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है किसी भी एग्जाम में, सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, सो वीडियो को पूरी तरह एंड तक देखिएगा, पूरे कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको कुछ भी चीज़ मिस ना हो। लास्ट में मैंने कुछ ऐसा बताया है जो शायद आपको बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं पता होगा कि उसको कैसे निकालते हैं, दिमाग चकरा जाता है भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसका अभी तक किसी ने ठीक से मेथड नहीं बताया था। इस वाले वीडियो में आपको मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, वो क्या है आपको एंड में पता चलेगा। सो चलिए पहले आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। If 1st January 2005 was Wednesday, then 1st January 2006 will be 1 जनवरी 2005। ये आपका बुधवार है, वेडनेसडे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2006 यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ईयर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आपका ईयर चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस को कैसे करना है, क्वेश्चंस पे आने के पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। फर्स्ट वीडियो से क्या बताया था मैंने कि आपके पास एक साल जो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर में आपके होते हैं 365 डेज। तो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करते थे, 7 से आप 365 को डिवाइड करते थे, तो आपको ये हो गया 35 एंड यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आपको 14 एंड यहाँ पे 1, मतलब आपको मिलता था 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन मिलता था, मतलब ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है। सिमिलरली जब आप लीप ईयर लेते थे 366 डेज वाला, तो आप उसको जब 7 से सिमिलरली डिवाइड करोगे तो आपको 2 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, सो लीप ईयर के केस में आपको 2 ऑड डेज मिल गए और ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपको 1 ऑड डेज मिल गया। ठीक है, सो कभी भी ईयर चेंज करोगे आप, ईयर चेंज करोगे आप, और अगर आपको 365 डेज का गैप मिल रहा है सेम डेट पे, तो आप उसमें सिंपली एक ऑड डे ऐड करोगे। और अगर आपको उसके बीच में, वो दोनों डेट के बीच में 366 डेज का गैप मिल रहा है, तो आप उसको 2 दिन ऐड करोगे ऑड डेज के फॉर्म में। कैसे आप 365 डेज होगा कि 366 डेज होगा, ये कैसे पता चलेगा? आप क्या करना ना, कोई भी क्वेश्चन में किसी टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, आप क्या करोगे, जो पहला क्वेश्चन जिसका दिन दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1 जनवरी 2005 का दिन दिया हुआ है वेडनेसडे, सो आप इसका क्या करोगे, सेम ईयर सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर लिखोगे, मतलब 1 जैन 2005। सो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 जैन 2006 तक का कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मतलब जिस दिन का दिया हुआ है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही 2006 का पूछ लिया, इसलिए शायद आपको क्लियर ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छी समझ में आएगा। बट मेरे बोलने का मतलब ये कि जिसका दिन दिया रहेगा, जिस डेट का, आप सेम डेट और सेम मंथ लिख के बस ईयर एक साल बढ़ा देना, बस ईयर एक साल बढ़ा देना। उसके बाद आप देखना कि इसके बीच में 365 डेज का गैप है कि इसके बीच में 366 डेज का गैप है। ये दोनों ईयर के बीच में 365 का गैप है कि 366 का गैप है। अब आप पूछोगे ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है। अगर वो ईयर, इन दोनों के बीच में जो ईयर है
वो अगर लीप ईयर हो जा रहा है और आपको फेब्रुअरी 29 डेज का जो है वो हो रहा है, फेब्रुअरी आपका 29 डेज का हो रहा है, तो वो होगा 366 डेज का गैप हो जाएगा। और अगर फेब्रुअरी 29 नहीं पड़ रहा है बीच में, मतलब वो 365 डेज का होगा। ये वाले को छोड़ो, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज आप ले रहे हो 30 जून 2007, तो ये अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिया 30 जून 2007 और ये दिया हुआ है आपका थर्सडे, सपोज करो 30 जून 2007 आपको थर्सडे दिया हुआ है और आपको निकालना है सपोज 15 जुलाई 2008 का, ठीक है। 15 जुलाई आपको निकालना है 2008 में कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे, पहले जो मैं बोला कि जिस डेट का दिन दिया हुआ है आप उसको सेम डेट लिखोगे, 30 जून का ही निकालोगे, बट आप ईयर चेंज कर दोगे। ईयर में क्या लिखोगे, 2008 लिख दोगे, ठीक है। 2008 लिख दिया। अब देखो 30 जून 2007 से 30 जून 2008 तक क्या बीच में 365 डेज आएगा कि 366 डेज आएगा? 366 डेज क्यों आएगा कि 365 डेज आएगा? तो क्यों आएगा 366 डेज आएगा? क्यों 366 डेज आएगा? क्योंकि 2008 एक ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, एक लीप ईयर है। 2008 एक लीप ईयर है, मतलब 29 फरवरी बीच में पड़ा होगा। जब आपका 29 फरवरी का डेट क्रॉस होगा उसी केस में आप 366 मानोगे। अगर 29 फरवरी के पहले की डेट दी हुई है तो उस केस में तो आप 365 ही मानोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मान लो 3 फरवरी पूछा रहता है, 3 फरवरी 2008, तो उस केस में आप सिर्फ 365 ही लोगे, क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं हुआ। तो जब क्रॉस ही नहीं हुआ तो लीप ईयर क्या और ऑर्डिनरी ईयर क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 366, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन इसको नहीं सॉल्व कर रहे, मैं आपको बस ये बताने के लिए रखा था कि आपको कैसे 365 लेना है कि 366 लेना है। इसका अप्रोच क्या होगा कि आप सेम डे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो डेट का डेट, उसी डेट का नेक्स्ट ईयर पे आप देखोगे और उसमें देखोगे कि 365 डेज है कि 366 डेज है। और अगर 365 डेज है, जैसे यहाँ पे 366 डेज है, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली 02 से रिप्लेस करोगे, मतलब आगे जो भी प्लस करना रहेगा आप इसको 2 नंबर इसमें लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि लीप ईयर का 2 ऑड डेज होता है और अगर 365 होता है तो आप इसको 1 कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी 2005 वेडनेसडे है, तो आपको बोलना है 1 जनवरी 2006 क्या होगा। 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2006। अब देखो इसके बीच में क्या कोई लीप ईयर हो रहा है, क्या कोई 29 फरवरी आ रही है क्या? 2005 में 29 फरवरी होगा क्या? नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा 365। 365 यानी ऑर्डिनरी ईयर के केस में आपको क्या आएगा, तो आपको आएगा 1 ऑड डेज, मतलब एक दिन से ज्यादा हो जाएगा। एक दिन से ज्यादा हो जाएगा मतलब वेडनेसडे प्लस 1, यानी ये हो गया थर्सडे। तो जो आपका 1 जनवरी 2006 होगा वो होगा थर्सडे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना है, जो भी डेट दिया हुआ है जिस दिन का, उससे आप सेम ईयर, सेम डेट, सेम मंथ, दोनों सेम रखना। ईयर आप चेंज कर देना, ईयर आप एक साल प्लस कर देना। हमेशा एक एक साल करके ही करना है, ठीक है। आगे कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग एक साल प्लस करके करेंगे। तो हर एक साल में आपको चेक करना है कि 365 हो रहा है कि 366 हो रहा है। अगर 365 होगा तो आपको उस ईयर को 366 होगा तो आप उसको 02 से रिप्लेस करोगे और 365 होगा तो 01 से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा 365 था तो उसको हमने 01 से रिप्लेस किया और 1 एक ज्यादा होगा क्योंकि हम जो ईयर में प्लस कर रहे हैं 2005 से 2006 में जा रहे हैं, एक साल बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वेडनेसडे प्लस 1 कर देंगे तो यानी आएगा आपका आंसर थर्सडे, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस करते तो आपको कंफ्यूजन जो अगर थोड़ा सा होगा तो क्लियर हो जाएगा। If 21st February 2007 was Monday, then 21st February 2008 will be। तो आप क्या करोगे, देखो 2007 से 2008 और डेट क्या रखेंगे, दोनों का सेम ही रखेंगे 21 फेब और ये भी है 21 फेब। तो क्या इसके बीच में कहीं भी 29 फरवरी आया है क्या? 2007 लीप ईयर है क्या? नहीं है, तो मतलब 29 फरवरी नहीं आया। 2008 लीप ईयर है बट 29 फरवरी आया क्या? 21 फरवरी जो है वो 29 फरवरी के पहले आ गया, मतलब वो 29 फरवरी क्रॉस ही नहीं कर पाया, मतलब 366 डे आ ही नहीं पाया। तो मतलब यहाँ भी आएगा 365 डेज, यहाँ पे सिर्फ एक साल का गैप है यानी 365 डेज का गैप है। तो मतलब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आएगा मंडे प्लस 1 यानी आपका आ जाएगा आंसर ट्यूसडे,
ठीक है। सिंपली आपको ये चेक करना है कि वो जो एक साल आप ले रहे हो, अभी तो हम क्या ले रहे हैं, डेट और मंथ सेम ले रहे हैं, ठीक है। आगे हम और क्या करेंगे, पूरा चेंज करने वाले, तो उसमें आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सेम डेट और सेम मंथ लिख लेना है और उन दोनों के बीच में चेक करना है कि 29 फरवरी गया होगा क्या। अगर क्रॉस हुआ होगा तो आप उसमें 2 रिप्लेस करोगे, और अगर नहीं हुआ तो आप 1 से रिप्लेस करोगे, और उसके बाद जो डे है उसके साथ आप 10 करके या माइनस माइनस कब करोगे, जब आपको डे जो ईयर जो रहेगा वो पीछे के फॉर्म में पूछेगा, मतलब आगे का ईयर पूछा, जैसे 2008 का दिया रहता है और आपको बोलते हैं 2007 का बताने, तो उसके इसमें आप माइनस करो, ठीक है। एकदम ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 25th जुलाई 2011 was Saturday, ठीक है, एंड देन फाइंड आउट 25th जुलाई 2012 will be। तो देखो अब 25 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2012 के बीच में आप चेक करो, क्या आपको 365 डेज मिल रहा है कि 366 डेज मिल रहा है। 366 कब मिलेगा, जब आपको ये जो ड्यूरेशन है इसके बीच में 29 फरवरी आया होगा। तो 2011 में तो फरवरी मंथ चला गया, तो वो तो आपको नहीं देखना है। 2012 में देखो, 2012 एक लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है, तो मतलब 29 फरवरी यहाँ पे क्रॉस हुआ होगा, क्योंकि हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 25 जुलाई में पहुँच गए, मतलब 29 फरवरी क्रॉस हुआ होगा। तो 29 फरवरी क्रॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे 366 डेज हो जाएगा, और 366 डेज हो गया मतलब आप रिप्लेस करोगे 2 से। सो ये 2 को क्या करोगे, सैटरडे प्लस 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा मंडे, संडे एंड मंडे। सो आपका आंसर हो जाएगा मंडे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग को दो डे के बीच में ड्यूरेशन चेक करना है। तो ये तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं कि जब इसमें ईयर चेंज होगा। बट जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कभी भी ये दोनों जो है वो सेम नहीं देगा, वो हमेशा चेंज रहेगा, मंथ भी चेंज रहेगा, ईयर भी चेंज रहेगा। बट हमें क्या करना है, हमें यही प्रिंसिपल अपनाना है कि जिस भी डेट का दिन दिया रहेगा हम लोग सेम डेट को लिखेंगे। जैसे 25 जुलाई 2011 दिया है तो हम लोग 25 जुलाई का ही लिखेंगे, बस ईयर चेंज करते जाएंगे। 5 साल बाद भी देगा, तो जैसे मान लो 25 जुलाई 2011 का दिया हुआ है, जैसे यहाँ सैटरडे, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है सपोज 31 जुलाई 2018 का पूछ रहे कौन सा दिन होगा, तो हम लोग 25 जुलाई के रिस्पेक्ट में ही पहले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 2012 में क्या होगा, 2013 में क्या होगा, 14 में क्या होगा, 15, 16, 17, 18, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको लंबा लग सकता है, जब एक बार मेथड सीख जाओगे तो आप फिर इसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है। कोई मेथड कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो मेथड है आप उसको पता रखो, आराम से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If 9th June 2015 was Sunday, then 9th May 2016 will be। चलो अब यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। 9th जून 2015 आपका संडे दिया हुआ है, 9th जून 2015 आपका क्या दिया हुआ है, संडे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है हमारे पास। अब आपको बोल रहे हैं 9th मई पूछ रहे हैं, तो देखो अभी इसमें क्या 2016 का पूछ रहे हैं। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मैंने क्या आपको सिखाया कि जिस भी डेट का दिन दिया रहेगा आप सेम डेट का लिखना और साथ में ईयर को प्लस कर देना। आगे जाना है हमें तो हम प्लस कर देंगे, तो क्या करोगे, 9th जून 2015 से आप क्या करोगे 9 जून 2016, ठीक है। 9 जून 2016 लिख दिया आपने, ईयर को जो है एक साल प्लस कर दिया, डेट फिक्स रख दिया, मंथ फिक्स रख दिया, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप इसमें देखो कि आपको 365 डेज मिल रहा है कि 366 डेज मिल रहा है। आपको यहाँ 366 डेज मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है और हम लोग 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, तभी जाके हम जून में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 366 यानी हम इसको 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 प्लस संडे यानी हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे। सो मतलब 9 जून 2016 आपका हो गया ट्यूसडे। 9 मई के बारे में पूछ रहे हैं, अभी हमने क्या निकला, 9 जून 2016 निकला, हमारे पास क्या निकला है 9 जून 2016, ये क्या हो गया आपका निकला ट्यूसडे। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे सेकंड जो वीडियो बनाए थे, इसके पहले जो वीडियो था जिसमें ईयर सेम था बस मंथ चेंज हो रहा था, उसमें जैसे सॉल्व किए थे हम लोग को इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है। 9 जून 2016 का हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, 9 मई का निकालना है।
9th में 2016 का हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सेकंड वीडियो में देखे थे कि जब ईयर सेम रहेगा बस मंथ चेंज रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका आप डे सिंपली लिख दोगे 9 मई प्लस मई के बाद डायरेक्टली जून आते तो बीच में कोई भी मंथ कवर कंप्लीटली नहीं हुआ, प्लस जो क्या करोगे जिस मंथ का आपको डेट दिया हुआ है उसका टोटल में से माइनस करते थे, जो डेट दिया है मतलब 30 माइनस 9 करोगे तो ये हो गया 9 से 9 मान लो यहाँ से कट गया सीधा तो ये आपका आ जाएगा 30 और डेज मिलेगा। अब 7 से आप 30 को डिवाइड करोगे 4 ज़ा तो ये हो गया 28 तो यहाँ पे आ गया 2, तो मतलब आपको जो है 2 और डेज मिल रहा है अब आपको संडे से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नहीं नॉट संडे से आपको यहाँ ट्यूसडे से करना है क्योंकि अभी आप यहाँ से अब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ अभी इस तरह से गलती मत करना, आप जो है इस वाले फैक्टर से निकालो तो ट्यूसडे से 2 दिन आगे जाओगे कि पीछे जाओगे, पीछे जाओगे क्योंकि आपका डेट आगे का दिया हुआ आपको पीछे तरफ जाना है, 9 जून से 9 मई की तरफ जाना है, पीछे की तरफ आना है। तो आप ट्यूसडे से 2 दिन माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा मंडे एंड संडे, सो यहाँ पे आपको हो गया संडे आंसर, ठीक है। सो 9 मई 2016 आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने, पहले जो जिस डेट का दिन दिया हुआ है उसी डेट का हम लोग नेक्स्ट ईयर पे देखेंगे कि कितना गैप हो रहा है, 366 हो रहा है, 365 हो रहा है, 366 होगा तो उसको 2 से रिप्लेस करना है, 365 होगा तो उसको 1 से रिप्लेस करना है। 2016 में जब 9th मई 2006 9th जून 2016 में जाओगे तो 9th जून 2015 से 9th जून 2016 में आपको 366 डेज का गैप था क्योंकि आपने 29 फरवरी को क्रॉस किया तो यहाँ पे आप 2 से रिप्लेस करोगे। 9th जून 2015 का आपको संडे दिया हुआ था तो 2 प्लस संडे यानी ट्यूसडे हो गया आपका आंसर। ट्यूसडे क्या आया, 9th जून 2016 का दिन आया। अब आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा 9th में 2016 का, ये सेकंड वीडियो के क्वेश्चन टाइप हो गया जहाँ पे ईयर आपको सेम हो जाएगा, ईयर सेम हो गया तो अलग अलग मंथ के जैसे निकालते थे निकाल लिया। हमें क्योंकि पीछे की तरफ जाना है, जून से मई में जाना है इसलिए तो माइनस कर दिया, आसान है। पूरा लिंक्ड जो था वही चीज़ मैं बताया, कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताया, ठीक है। तो आसान है, बस आप इसको कंफ्यूज मत होना कि कौन सा दिन पे कौन सा ऐड करना है या कौन सा माइनस करना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ 17th August 1991 was Sunday, then 17th October 1996 will be, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1991 से पहले 1996 तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले 17th August 1991 ये आपका क्या दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, ठीक है। सो आप क्या करो, संडे दिया हुआ है तो आप इससे सेम डेट पे लिख लो 17 अगस्त 1992 का। अब ये दोनों के बीच में देखो, ये दोनों के बीच में 365 डेज है कि 366 डेज है। 1992 एक लीप ईयर है और हम अगस्त में मतलब हमने 29 फरवरी क्रॉस किया है, मतलब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 2 से, ठीक है। जब इस तरह से लंबा आपको ईयर का डिफरेंस या मंथ का डिफरेंस दिख रहा है या ईयर का डिफरेंस दिख रहा है तो पहले आप सबको प्लस कर देना, उसके बाद लास्ट में आप डे से प्लस करना। ये नहीं कि संडे दिया तो पहले संडे प्लस 2 कर दिया, यहीं पे ट्यूसडे कर दिया, टाइम वेस्ट होगा। आपको पहले एक साथ प्लस कर लेना, आंसर गलत नहीं होगा बट वही है जो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, बार बार संडे से फिर एक दिन निकालोगे फिर उसको प्लस करोगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। पहले पूरा नंबर प्लस कर लेना, फिर जो फाइनल आएगा उसको इस दिन के साथ आप प्लस कर लेना, ठीक है। तो 17 अगस्त 1992 तक आपको 366 डेज मिलेगा। अब देखो फिर जाओ 17 अगस्त 1993 में, अब इन दिनों दोनों के बीच में क्या 29 फरवरी आया है, क्या नहीं आया होगा क्योंकि 1993 जो है वो हमारा एक लीप ईयर नहीं है और 1992 का लीप ईयर जो 29 फरवरी है वो हमने पहले काउंट कर लिया, तो दो बार काउंट नहीं होगा। आपको देखना है 17 अगस्त 1992 से 17 अगस्त 1993 तक आ रहा है क्या, ईयर वाइज आप मत चलो, आप डेट वाइज चलो तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो 17 अगस्त 1992 से 17 अगस्त 1993 तक क्या लीप ईयर कोई 29 फरवरी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे 01 लगाओगे क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 17 अगस्त 1994 पे जाओ, सो 1993 से 1994 के बीच में सिमिलरली 365 डेज है, कोई भी इसमें 29 फरवरी का केस नहीं है तो मतलब यहाँ पे आप फिर से 01 लगाओगे। फिर 17 अगस्त आप 1995 का निकालो, 94 से 95 के बीच में भी 365 डेज तो अगेन यहाँ पे 1, और उसके बाद फिर आप निकालोगे 17 अगस्त 1996 तक का,
तो यहाँ पर आप देखो 1996 एक लीप ईयर है और हम 17 अगस्त में पहुंच गए, मतलब हमने 29 फरवरी को क्रॉस किया है, मतलब हम यहाँ पे 02 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद करूंगा 17 अगस्त 1997, तो 97 हो जाएगा, बट हमें क्वेश्चन में 1996 का ही पूछा है, तो हमारा ईयर सेम हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये कि पहले हम लोग ईयर सेम कर लेते हैं, ईयर सेम हो जाएगा तो फिर हम जैसे सेकंड वीडियोस में डेट निकाले थे उस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे ईयर सेम हो गया। सो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सबको ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 हो गया आपका। सो संडे +7 करो, वापस आ जाएगा आपका संडे। संडे +7 करोगे तो वापस आपका आ जाएगा संडे। सो मतलब 17 अगस्त 1996 ये आपका हो गया संडे। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहे 17 अक्टूबर 1996 का निकालना। जैसे सेकंड वीडियो में हमने किया था, क्या करेंगे, जिसका डेट दिया हुआ है, जिस मंथ का डेट दिया हुआ है उसको पहले हम लोग टोटल से माइनस करेंगे, तो मतलब 31 - 17 करेंगे, प्लस सितंबर पूरा तरह से खाली रह गया, पूरा कवर हो गया, तो मतलब उसका सिर्फ ऑड डेज ले लेंगे। तो सितंबर 30 डेज का होता है, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज हो गया, प्लस जो डेट का पूछ रहा है मंथ में, हम लोग उस डेट को सिंपली लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 17, क्योंकि 17 अक्टूबर के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये हो गया 14 + 2 + 17, 14 + 2 इज 16 एंड 16 + 17 इज 33। तो अब इसको 7 से डिवाइड करो, 33 को 4 × 28, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। सो 5 अब क्या, 5 मतलब फ्राइडे हो जाएगा क्या, कैसे नहीं, ऐसे वो डायरेक्टली फर्स्ट वाली वीडियो जैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। सो संडे +5 करोगे, प्लस क्योंकि हम 17 अगस्त से 17 अक्टूबर की तरफ जा रहे हैं, तो संडे +5 इज फ्राइडे। ठीक है, संडे था इसीलिए वो 5 जो है वो मैच कर दिया, बट वो डायरेक्टली टेबल से नहीं होगा, हमेशा जो फर्स्ट डे दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना रहेगा। तो संडे +5 कर दोगे तो यहाँ पे आ गया फ्राइडे। तो इस तरह से आप हमेशा जब भी ईयर का जो चेंज रहेगा उसको निकालोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमारे जो पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे इसमें हमने डेट सेम रखा था, ठीक है, डेट सेम रखा था। अभी जो है हम डेट्स भी चेंज करने वाले हैं पूरी तरह से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब आपको पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको पूरा मेथड समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको कोई नया मेथड नहीं है, सिंपली जिस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से क्वेश्चन करना है। जल्दी जल्दी करना, मैं तो बोलता हूँ पॉज करो और एक बार ट्राई करो। नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो देखो और समझो कि किस तरह से करना, और बन जाता है तो वेरी गुड, मेरी तरफ से थम्स अप। पर आप ये देख लेना कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसी तरह से मैच कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहे हैं, 11 नवंबर 2003 एक मंडे है। 11 नवंबर 2003 मंडे है, तो आपको निकालना है 13 जुलाई 2006 क्या होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग सेम डेट वाला जो प्रोसेस है वही करेंगे। सो 11 नवंबर 2003 ये क्या हो गया, मंडे। अब आप क्या करोगे, 11 नवंबर 2004 का जाओगे। ठीक है, 11 नवंबर 2004। अब इसमें देखो क्या आपको 365 डेज का गैप मिल रहा है कि 366 का। 2004 एक लीप ईयर है, ओके, एंड हम नवंबर में पहुंच गए, मतलब हमारा 29 फरवरी क्रॉस हुआ है, मतलब ये है एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितना ऑड डेज लेना है आपको, 02, तो आप यहाँ पे 02 लिख दोगे। फिर आप जाओगे 11 नवंबर 2005 में। अब ये दोनों के बीच में गैप देखो, क्या 11 नवंबर 2004 और 11 नवंबर 2005 के बीच में 29 फरवरी आ रहा है क्या, नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पे 365 यानी 1। उसके बाद आप फिर जाओगे 11 नवंबर 2006 में, जिस ईयर में पूछेगा आप पहले ईयर कॉमन कर लो, ईयर सेम कर लो। तो इन दोनों के बीच में भी क्या कोई लीप ईयर है क्या, 29 फरवरी आ रहा है क्या, 366 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। सो ये क्या हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4। सो मतलब मंडे +4 यानी ये हो गया आपका फ्राइडे। सो जो 11 नवंबर 2006 ये क्या हो रहा है आपका, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहे हैं, 13 जुलाई का पूछ रहा है। ठीक है, 13 जुलाई 2006 का आपको दिन पूछ रहा है। तो वही है जैसे हमने सेकंड वीडियो में किया था, हमारे पास ईयर सेम हो गया। अब कोई भी डेट दो, कोई भी मंथ दो, प्रोसेस तो सेम हो। क्या प्रोसेस था कि जिस मंथ का डेट पूछ रहा है हमें उस मंथ के डेट को सिंपली लिख देना। तो जुलाई का पूछ रहा है तो जुलाई का हम लोग सिंपली लिख देंगे 13, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस बीच में हम लोग गैप छोड़ देते हैं अभी, और जिसके बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन पर,
उसको हम लोग लिखते हैं। अब 11 नवंबर का दिया हुआ है, मतलब 11 को ना लिख के हम लोग उसको टोटल से माइनस करके जितना दिन बचा है वो लिखेंगे। तो 30 माइनस 11, 30 माइनस 11 निकाल लेंगे हम लोग, और प्लस बीच में क्या क्या निकल गया मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 पूरी तरह से कवर हो गए। तो इनका सिंपली ऑड डेज हम लोग जो है टोटल ऑड डेज ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 13 प्लस अगस्त का ऑड डेज कितना हो गया 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 प्लस 30 माइनस 11 इज 19। तो ये हो गया 13 प्लस 3 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21 एंड 21 प्लस 19 इज 40। सो अब ये फाइनल जो है आपका ऑड डेज आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि 7 से बड़ा है ये। सो ये हो जाएगा 5 ज़ा 35। सो ये हो गया 5, ये आपका आया फाइनल ऑड डेज। ठीक है, अब ये 5 जो है हमें इस फ्राइडे से कंपेयर करना है। अब ये फ्राइडे को हम लोग को प्लस करना है कि माइनस करना है, माइनस करना है क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। 11 नवंबर 2006 हम पीछे की तरफ 5 नंबर्स पीछे आ रहे हैं। तो मतलब फ्राइडे माइनस 5 कर दोगे आप, तो इसका मतलब हो जाएगा संडे। ठीक है, सो 13 जुलाई 2026 आपका क्या है, संडे। आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई कोड वोड याद रखने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस है बस आपको ये चेक करना है कि 29 फरवरी याद है कि नहीं। बाकी तो जैसे हमने सीखा था, तो इससे आपको दो मेथड यूज हो जा रहे हैं कि आपने मंथ में भी कैसे अगर सेम ईयर है तो उसका डेट कैसे निकालना है वो भी पता चल जा रहा है, और डिफरेंट ईयर के लिए जो प्रोसेस है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। If 23rd March 2010 was Friday, then 17th September 2015 will। ठीक है, चलो अभी पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का। आई होप आपने ट्राई किया होगा, अगर आपको नहीं बना तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते क्या है। क्या बोल रहे हैं, 23rd मार्च 2010, ये क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले 15 तक जाना है। 23rd 15 की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 2015 तक का वो देख लेंगे। ठीक है, 2015 तक का हम लोग डेट निकाल लेंगे कि 2015 में क्या निकलेगा। सो 23rd मार्च 2010 से फिर आप क्या लिखो, 23rd मार्च 2011। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या 365 डेज है कि 366 डेज है। 29 फरवरी आ रहा है क्या, नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 365 डेज। तो इसको आप सिंपली 1 से रिप्लेस करोगे। ठीक है, अब आप देखो फिर नेक्स्ट में जाओ, 23rd मार्च 2012। ठीक है, अब 12th जो है वो लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, और हम मार्च में पहुंच गए, मतलब हम 29 फरवरी को क्रॉस किए, तो मतलब यहाँ पे हम 02 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, फिर आप जाओ 23rd मार्च 2013। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो क्या 29 फरवरी आया होगा, क्या नहीं आया होगा, क्योंकि 13 जो है वो लीप ईयर नहीं है, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे 1। फिर आप जाओ 23rd मार्च 2014 में। ठीक है, इन दोनों के बीच में 365, 366, 365, क्योंकि जो है इन दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आया है, मतलब ये हो गया 1। फिर जाओ 2015 जिसके बारे में पूछ रहे हैं, 23rd मार्च 2015। तो इन दोनों के बीच में क्या 29 फरवरी आया होगा, क्या नहीं आया होगा, मतलब ये हो गया 1। अब आप सिंपली सबको प्लस कर लो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। सो आपको ये 6 जो है सिंपली उसको फ्राइडे के साथ ऐड कर देना, क्योंकि हम 23rd मार्च से 23rd मार्च 2016 में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब फ्राइडे + 6 इज थर्सडे। फ्राइडे + 6 ये आपका क्या हो गया, थर्सडे हो गया। ठीक है, सो मतलब 23rd मार्च 2015 ये आपका आ गया थर्सडे। अब आपको क्या बोल रहा है, 17 सितंबर को बोल रहा है। 17 सितंबर 2015, मतलब साल सेम है। हम लोग को सेकेंड वीडियो जिसे करना है, क्या करना है कि जिसका दिन दिया हुआ है उसको आप टोटल से माइनस कर दोगे। तो मार्च में होता है 31 डेज, माइनस अब 23 तक का दिया हुआ माइनस कर दो, प्लस बीच में कौन कौन सा गया, मार्च और सितंबर के बीच में कौन कौन सा मंथ गया, सो अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त। ये पूरा मंथ चला गया, पूरी तरह से कवर हो गया, मतलब इसका सिंपली ऑड डेज ले लेंगे। प्लस जिस मंथ का डेट आपको पूछ रहा है वो सिंपली डेट आप उसको लिख दोगे। तो यहाँ पे हो गया 17, तो ये हो गया 31 माइनस 23 हो गया 8, प्लस अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और 17। अभी ये क्या है 2 3 ये मैं फिर से नहीं बता दूँ, ये अभी तक मैं बहुत बार बता दूँ। ठीक है, सो ये हो गया 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 3
21 एंड 21 प्लस 17 इज 38। अब इस 38 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 5 ज़ा 35 और ये हो गया आपका 3। सो ये 3 जो है अब आपको किससे कंपेयर करना है, ये हमारे जो इस थर्सडे से कंपेयर करना है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं मार्च से सितंबर जा रहे हैं, इसलिए थर्सडे प्लस 3 यानी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा संडे। 17 सितंबर 2015 आपका हो जाएगा संडे। ठीक है। सो इस तरह से आपको कैलेंडर में जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैसे आपको ईयर में चेंज होता है तो तब क्या डेट रहेगा उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसमें एक और जो टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग वो देख लेते हैं, बाकी फिर आपका कैलेंडर जो है बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। एक कुछ एग्जाम में कभी कभी ट्रिक के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं चलो वो देख लेते हैं। Which year will have the same calendar as of 2020? 2020 का जैसा कैलेंडर था वैसा ही एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कौन सा ईयर में होगा। सोचो 2020 कितना बुरा है अभी तक। सो ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें सेम रिपीट होगा। चलो एटलीस्ट इवेंट्स नहीं रिपीट होना चाहिए बट डेट तो है वो तो रिपीट होने वाला है। डेट रिपीट होने वाले मतलब जैसे 1 जनवरी 2020 जो भी दिन था वही दिन सेम डे जो 1 जनवरी जो भी आगे कोई ईयर आने वाला है वो रहेगा। सिमिलरली कोई भी दिन उठाओ जैसे 10 अगस्त 2020 का जो भी दिन होगा सेम डे होगा 10 अगस्त जो भी उस ईयर का होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होगा। कोई भी डेट कोई भी मंथ का आप डेट निकालो तो जिस दिन रहेगा सिमिलरली सेम डे रहेगा उस ईयर का भी। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, जब भी आपको देखो ईयर जो दिया रहेगा उसको ध्यान से देखना किस ईयर के फॉर्म में। आपको हमेशा ईयर के फॉर्म में पूछेगा ये क्वेश्चन, डेट वेट नहीं दिया रहेगा। आपको पूछेगा कि कौन से ईयर में कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो आपको ईयर को देखना। यहाँ पे हमारा ईयर जो दिया है वो एक लीप ईयर दिया हुआ है। ठीक है, आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में लीप ईयर के फॉर्म में आंसर को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीप ईयर दिया। सो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई भी लीप ईयर अपने आप को 28 ईयर्स में रिपीट करता है। 28 ईयर्स में रिपीट करता है। एनी लीप ईयर रिपीट्स इटसेल्फ इन 28 ईयर्स। इसको अच्छे से आप बॉक्स बना के लिख लो कि कोई भी लीप ईयर जो है अपने आप को 28 ईयर्स में रिपीट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है 2020 प्लस 28 कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 2048। सो मतलब 2048 का जो कैलेंडर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एज कंपेयर टू 2020। तो आप कोई भी डेट निकाल लो, जैसे सपोज आप 10 अगस्त 2020 का दिन अगर मंडे है सो सिमिलरली 10 अगस्त 2048 ये भी मंडे ही होगा या कोई भी दिन। ठीक है, सिर्फ एक दिन की बात नहीं, कोई भी दिन वो पूरा एग्जैक्टली कैलेंडर सेम रहेगा। तो आप एक चीज लिख लो जो नोट करने वाली है कि लीप ईयर ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ इन 28 ईयर्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2017? 2017 का कैलेंडर जो है वो अपने आप को कौन से ईयर में एग्जैक्टली रिपीट करना है। सो अभी हमने क्या देखा कि लीप ईयर, तो क्या 2017 एक लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कौन सा था? 2016 था। अच्छा, लीप ईयर हमारा कौन सा है इसके पास में? 2016। सो मतलब ये जो 2017 है ये क्या हो रहा है 2016 प्लस 1 यानी ये हो रहा है लीप ईयर प्लस 1 ईयर, है ना, लीप ईयर प्लस 1 ईयर। तो ये चीज लिख लो कि कभी भी अगर लीप ईयर प्लस 1 ईयर है सो वो अपने आप को रिपीट करता है इन 6 ईयर्स। वो अपने आप को रिपीट करेगा इन 6 ईयर। लीप ईयर हमारा 28 ईयर्स में रिपीट कर रहा था, बट जो लीप ईयर प्लस 1th ईयर है जैसे जो एग्जैक्टली एक साल बाद होगा वो अपने आप को 6 साल में रिपीट करेगा। मतलब 2017 का ये जो कैलेंडर है वो अपने आप को प्लस 6 यानी 2023 में रिपीट करेगा। ठीक है, ये अपने आप को 2023 में रिपीट करेगा। सो ये एक चीज भी लिख लो कि एनी ईयर विच इज 1 ईयर प्लस लीप ईयर, या फिर ऐसे लिखना लीप ईयर प्लस 1 ईयर ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। ठीक है, चलो इसका और देखते हैं कुछ और। विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2014? क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। क्या ये लीप ईयर प्लस 1 ईयर है? नहीं है। बट यहाँ पे 2014 के आसपास देखो कौन सा लीप ईयर होता है? 2012 है।
ठीक है, और ये क्या हो रहा है 2014 हो रहा है 2012 प्लस 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं लीप ईयर प्लस 2। सो लीप ईयर प्लस 2 ईयर ये अपने आप को रिपीट करता है इन एवरी 11 ईयर्स। ठीक है, लीप ईयर प्लस 2 ईयर जो है अगर, सो वो अपने आप को रिपीट करता है हर 11 साल में। सो 2014 का जो कैलेंडर होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा प्लस 11 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2025 में। 2014 का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा 2025 के। ठीक है, कोई भी अगर प्लस 2 हो जाता है लीप ईयर प्लस 2 के फॉर्म में है तो आपको हो जाएगा प्लस 11 के फॉर्म, प्लस 11 ईयर्स के रिपीट में मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 1995, 1995। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। क्या ये लीप ईयर प्लस 1 है? नहीं। लीप ईयर कौन सा आप इसको लोगे? 1992 है लीप ईयर है इसके आसपास। ठीक है, सो लीप ईयर क्या 1992 लीप ईयर है? बिल्कुल है। तो 1995 ना तो लीप ईयर है, ना ही लीप ईयर प्लस 1 है, ना ही लीप ईयर प्लस 2। हाँ, ये है लीप ईयर प्लस 3 ईयर। 1992 प्लस 3 करोगे मतलब ये क्या है? लीप ईयर प्लस 3 ईयर है। सो जब ये लीप ईयर प्लस 3 ईयर है मतलब एवरी लीप ईयर प्लस 3 ईयर रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी 11 ईयर्स। जैसे पिछले वाले में था कि प्लस 2 में भी आपको 11 साल बाद रिपीट होगा और प्लस 3th ईयर भी आपको 11 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। सो मतलब 1995 का जो कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट किया होगा 2006 में। ठीक है, कोई भी देखो आपको 4 साल पकड़ो, ठीक है, 4 साल के फॉर्म में आप लोग, तो पहला साल जो आपका रहेगा वो लीप ईयर रहेगा, दूसरा साल आपका लीप ईयर प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा साल लीप ईयर प्लस 2 हो जाएगा और चौथा साल लीप ईयर प्लस 3 रहेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप ले लो 2004 एक लीप ईयर, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 2005, तो ये हो गया लीप ईयर प्लस 1, फिर आएगा 2006, ये हो गया लीप ईयर प्लस 2, और फिर आएगा 2007, ये हो गया आपका 2007, यानी ये हो गया आपका प्लस 3। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2008, फिर 2008 क्या हो गया? अगेन ये हो गया लीप ईयर, तो फिर से वापस से साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये 4 साल हमेशा ऐसी जगह, एक रहता है लीप ईयर, एक होता है लीप ईयर प्लस 1, एक होता है लीप ईयर प्लस 2 और एक होता है लीप ईयर प्लस 3। सो एक लीप ईयर अपने आप को हमेशा 28 ईयर्स में रिपीट करता है, लीप ईयर प्लस 1 हमेशा अपने आप को 6 ईयर्स में रिपीट करता है, लीप ईयर प्लस 2 ईयर हमेशा अपने आप को 11 ईयर में, और लीप ईयर प्लस 3 ईयर आपको 11 ईयर्स में। तो ये दोनों सेम रहते हैं, ऊपर वाला 28 और ये 6। ठीक है, इसको एक टेबल में बना दो, चलो मैं ही बना देता हूँ। सो ये आप इसका टेबल को अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हमेशा समझो कि लीप ईयर हमेशा अपने आप को 28 ईयर्स में रिपीट करेगा, लीप ईयर प्लस 1 आपको 6 ईयर्स में रिपीट करेगा, लीप ईयर प्लस 2 आपको 11 ईयर में करेगा और लीप ईयर प्लस 3 आपको 11 ईयर। कोई भी ईयर ले लो, जैसे अगर और एग्जांपल ले लो तो 2016 जैसे लीजिए, 2016, 2017, 2018 और 2019 बैठ रहा है कि नहीं? लीप ईयर 2016 हो गया, 2016 प्लस 1 करोगे तो 2017, प्लस 2 करोगे तो 2018, प्लस 3 करोगे तो 2019। सो 16 का प्लस 28 करोगे यानी ये होगा 2044 में आपको जो है रिपीट होगा, 27 का आपको रिपीट होगा 26 में, मतलब 6 ईयर्स ऐड करोगे 2023 में रिपीट होगा, 2018 जो है वो 2018 जो है अपने आप को 11 ईयर्स में रिपीट करेगा, तो ये हो जाएगा 2029 में। सिमिलरली 2019 जो अपने आप को 11 ईयर्स में करेगा, तो ये हो जाएगा 2030। तो इस तरह से हमने कैलेंडर्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आई डोंट थिंक अब कोई भी टाइप का क्वेश्चन बचा है, मैंने तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा जो शायद आप नहीं बने। अगर आपको कोई मिलता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका भी सॉल्व करा दूंगा अगर मैंने वो चीज़ नहीं कवर करी। बट आई डोंट थिंक कि कैलेंडर का कोई भी चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, सो आप इसी वीडियोस में जितना मैंने क्वेश्चन कराया उसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो और कोई क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट और 3-4 क्वेश्चन हट के करा दिए हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड कैलेंडर। काफ़ी 3 वीडियोस पढ़ लिए हमने, काफ़ी अच्छे खासा हमने कैलेंडर कवर किया है। इसके बाद हमें कौन सा वीडियो पढ़ना है अगर आप मुझे खुद ही कमेंट कर दोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई एक जो चैप्टर है उठा लूँगा रीजनिंग। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करे करो मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं तो ऐसे ही कि मैं आपको वीडियो पढ़ा के चले जाऊँगा
और फिर अगर आपको समझ में आया नहीं आया वो मेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो वो आपके लिए रहते हैं कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आप अपने तरफ से कमेंट लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, या समझ आ रहा है तो फिर अप्रिशिएट भी कर दिया करो कि समझ में आया सर, ठीक है, तो इससे मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज क्लास। थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।